पाने के लिए। और इतने साल से मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ और फेसबुक को मैं जानता हूँ इस्तेमाल करना, परंतु कभी भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है फेसबुक के माध्यम को ज़्यादा से अभी तक। परंतु पिछले कुछ 2 हफ्ते से इस माध्यम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता था कि ये समय है कि प्रभु अब मुझे फेसबुक के द्वारा भी प्रचार करने लगवाएगा। मैंने कदापि इस वक्त ऐसे सोचा नहीं था, परंतु प्रभु की बातों को कौन जान सकता है। प्रभु के आगे कौन नहीं झुकता है, हर एक को झुकना होगा। तो मेरे जैसा व्यक्ति जो फेसबुक के माध्यम से भागता, फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करता प्रचार करने के लिए, तो प्रभु ने मुझे इस वक्त अभी तैयार किया है। और आज अचानक इस वक्त मुझे फेसबुक पर आने का मकसद मैं आप लोगों से बांटना चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड भाई जोगिंदर। मेरे फेसबुक पर आने का और आज अचानक आने का कारण मैं बताना चाहूँगा। पिछले कई दिनों से हम फेसबुक पे लगातार हम देख रहे हैं कि कई लोग पास्टर्स लोग आकर प्रचार कर रहे हैं, कई लोग शिक्षक लोग आकर प्रचार कर रहे हैं, कई आराधना चल रही है। लगातार 10 घंटा 12 घंटा फेसबुक पर प्रचार चल रहा है, फेसबुक पर गीत आराधना चल रही है। हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के संदेश को लेकर आ रहा है, हर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आराधना कर रहा है। और पिछले कई दिनों से यही लगातार चलते आ रहा है जब से लॉकडाउन हुआ है। हर एक पास्टर, हर एक पासबा, हर एक अलग अलग प्रकार से संदेश को लेकर आ रहे हैं। कई लोग क्रूस के ऊपर इस वक्त प्रचार कर रहे हैं, तो कई लोग आराधना के विषय में प्रचार कर रहे हैं, तो कई पास्टर डरो मत इस विषय के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, कई कहते हैं शांति के विषय में प्रचार कर रहे हैं, तो कई लोग हिम्मत के विषय में प्रचार कर रहे हैं। इस हालत और परिस्थिति को देखते हुए लोग, पास्टर्स और चर्च इस तरह के संदेश को लेकर आ रहे हैं ताकि लोग इस भयभीत के वातावरण से मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए। क्योंकि लोगों के अंदर भय का वातावरण चल रहा है, लोगों के अंदर डर का वातावरण चल रहा है। इस वजह से इस डर को मिटाने के लिए लोग परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के वचनों के द्वारा लोगों को हिम्मत दे रहे हैं। तो कई लोग डर के विषय को, डर को मिटाने के लिए परमेश्वर के उस वचन को लेकर आ रहा है, तो कई शांति के विषय में प्रचार लेकर आ रहा है, तो कई क्रूस के ऊपर, कई लोग लहू के विषय में प्रचार कर रहे हैं। पिछले दिनों से यही लगातार चल रहा है और मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे सभी पास्टर और सेवकों का जो इन सारे विषय के वचनों को लेकर आ रहे हैं और लोगों के अंदर हिम्मत को बंधा रहे हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है हर एक परेशानी को, हर एक लोगों का अलग अलग प्रकार की परेशानी है। कोई अलग बातों से चिंतित है, कोई लोगों के अंदर डर है, तो डर को मिटाने के लिए प्रभु डर के संदेश को लेकर आ रहे हैं। तो कई लोग हिम्मत को हार चुके हैं, तो कई लोगों को प्रभु हिम्मत दिला रहे हैं वचनों के द्वारा से। तो हर एक लोगों की निजी परेशानी को प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, तो उस तरह के वचनों के द्वारा वो अपने लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, हिम्मत बना रहे हैं। प्यारो, हमने कई प्रचार तो सुने हैं, कई तरह के प्रचार इन दिनों में सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक वचन अभी तक छूटा हुआ है और वो वचन अभी तक किसी ने भी प्रचार नहीं किया इस पूरे लॉकडाउन के अंदर। क्योंकि हर एक लोग डर के विषय में तो सुन लिए, हर एक लोग शांति पाने के विषय में सुन लिए, हर एक लोग हिम्मत पाने के विषय में सुन लिए। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध है, कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध नहीं है, कई लोग पश्चाताप के विषय में प्रचार कर रहे हैं, तो कई लोग पाप के विषय में प्रचार कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि पाप से मुड़ जाए। इस तरह के प्रचार चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक विषय अब तक छूटा हुआ है, उस विषय को मैं लेकर आना चाहता हूँ। मैं मेरे पिछले 15 साल की सेवकाई में आज तक इस विषय को मैंने कभी अपने कलीसिया में भी मैंने प्रचार नहीं किए हैं, ना कि मैंने कई फेसबुक पर कभी भी इस विषय को पर प्रचार नहीं किए हैं। हालांकि इस संदेश को मैंने हालांकि 1 और 2 बार ही इस विषय के ऊपर मैंने प्रचार किए हैं, लेकिन कभी
ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल की सेवकाई में मैंने आज तक एक या दो से ज़्यादा मैंने इस विषय के ऊपर प्रचार नहीं किए हैं 15 साल की सेवकाई में। लेकिन परंतु इस वक्त परमेश्वर मुझे आग्रह कर रहे थे कि इस विषय के ऊपर प्रचार करूं मैं। कल रात की बात है, कल रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में, उस बिस्तर पर लेटते हुए प्रभु मुझसे बातें कर रहे हैं और प्रभु मुझे आग्रह कर रहे हैं, प्रभु मुझे व्याकुल कर रहे हैं कि सुबह उठते ही लोगों तक मेरे इस बातों का प्रचार करना। और मैं बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था कि प्रभु इस विषय के ऊपर तो मैंने कभी प्रचार नहीं किया है और अभी ऐसे माहौल पर इस विषय के ऊपर मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ। मैंने तो कभी सब्जेक्ट के ऊपर प्रचार नहीं किए हैं और ये माहौल पे ऐसे विषय के ऊपर कैसे मैं प्रचार कर सकता हूँ, लोगों को कुछ अलग ही लगेगा। परंतु मेरे प्यारो, प्रभु के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैं रात भर सो नहीं सका और आज सुबह भी लगातार प्रभु मेरे हृदय के अंदर वो बातों को डाल रहे हैं। मैं दोपहर तक सोच रहा था कि मैं प्रचार करूं या नहीं करूं इस विषय के ऊपर, संदेश को लेकर आऊं कि नहीं इस विषय के ऊपर। परंतु एट लास्ट मुझे झुकना पड़ा उस परमेश्वर के सामने और अचानक फेसबुक पर आकर मुझे इस प्रचार को आप तक पहुंचाने का प्रभु ने मुझे झकझोर कर दिया। प्रभु ने मुझे व्याकुल कर दिया कि मैं आप तक इस प्रचार को लेकर आऊं। प्यारो, पिछले रविवार से एक शब्द मुझे लगातार बार बार मिल रहे हैं और वो वचन आप सभी लोग जानते हो। वो वचन लगातार मेरे आंखों के सामने आ रहा है। कहीं पर भी यदि मैं गूगल में यदि कुछ मैं ढूंढ रहा हूँ, यदि मैं कुछ यूट्यूब पर जा रहा हूँ, कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ वर्शिप सॉन्ग ढूंढ रहा हूँ या फिर गूगल में मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो अचानक मेरे आंखों के सामने यही वचन बार आ रहे हैं। कल की रात में जब एक गाना ढूंढ रहा था और उस इंग्लिश सॉन्ग को भी मैं जब ढूंढ रहा था, तो उस इंग्लिश सॉन्ग के अंदर ही पहला ये वचन ही जो पिछले रविवार से मुझे ये वचन को लेकर आ रहे, वही कल इंग्लिश सॉन्ग जब मैंने चालू किए हैं तो यही वचन वहाँ पर लिख कर आया और पूरा यही वचन के ऊपर वो गाना था और उसी वचन के ऊपर मैं बांटना चाहूँगा। प्यारो, आज का संदेश मैं आप लोगों तक जो लेकर आ रहा हूँ वो है कि बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि लॉकडाउन के बाद में उनका क्या होगा, क्योंकि अभी जो आर्थिक समस्या को देखकर इस जो कोरोना वायरस को देखते हुए कई लोग अनुमान लगा रहे हैं आर्थिक स्थिति को लेकर, आर्थिक समस्याओं को लेकर कि हमारा शेयर मार्केट, हमारे जो इकोनॉमिक मार्केट पूरी तरह से हिल चुका है। और ऐसे वक्त में जो लोग बिजनेस करते हैं, ऐसे वक्त में जो लोग नौकरी करते हैं, जो नौकरी पेशा है, जो मजदूर है, जो व्यवसाय कर रहे हैं, ये सारे लोग बड़े चिंतित हैं इस बातों को लेकर कि अभी हमारी बिजनेस कैसे चलेगी, हमारा फाइनेंस कैसे चलेगा। हम तो नौकरी पेशा लोग हैं, अभी हमारी नौकरी कैसे चलेगी, हम किस प्रकार से नौकरी को हम टिके रहेंगे या नहीं, हमारा बिजनेस कैसे प्रॉफिट में जा सकेगा। हम तो इंस्टॉलमेंट भरते हैं, लोन लिए हैं, तो लोन किस तरह से हम भर पाएंगे, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से कई लोगों ने लोन नहीं भरा, इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है, तो उनके ऊपर वो 2 महीने का बढ़कर अब अगले महीने जब वे भरने जाएंगे तो उनको 2 महीना साथ में भरना पड़ेगा। तो लोग चिंतित है इस विषय को लेकर, आर्थिक विषय को, पैसों को लेकर भी बहुत सारे लोग चिंतित है। तो इसी विषय के ऊपर मैं संदेश आज की शाम बांटना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोगों ने अलग प्रकार के संदेश को बांटा, लेकिन किस लोगों ने भी अभी तक पैसों को लेकर बात नहीं किया, आर्थिक के विषय के ऊपर बात नहीं किया। इसलिए आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग अपने नौकरी को लेकर चिंतित हैं, जो लोग अपने बिजनेस को लेकर चिंतित हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद में हम कैसे चलाएंगे अपने घर को, लॉकडाउन के बाद में कैसे होगा, हमारा नौकरी हमारे पास बनी रहेगी कि नहीं। तो उसी विषय को मैं लेकर आज की शाम अब तक आया हूँ। हालेलुया। क्या आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं? तो क्या आप आमेन लिख सकते हैं? क्या मैं आगे को बढ़ सकता हूँ? जल्द से जल्द मुझे कमेंट दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। मैं अब तक प्रचार चालू नहीं किया था क्योंकि मैं लोगों का वेट कर रहा था, इसीलिए मैं ये सारे बात को आपको लगातार कर रहा था, ताकि मैं वेट कर रहा था कई लोगों को जुड़ने के लिए। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? तो आप लिख सकते हैं कि वॉइस क्लियर है, या फिर आप थंब का
इमोजी भेजकर मुझे बताइए कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है तो लिखिएगा वहां पर क्लियर है करके। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो पिछले रविवार से एक वचन मेरे सामने प्रभु लेकर आ रहे हैं। वो वचन के द्वारा मैं आपकी चिंताओं को दूर करना चाहता हूँ। आइए हम अगर पवित्र शास्त्र लिए हैं, बाइबल को लिए हैं, तो इस वक्त मत्ती की किताब 11वां अध्याय को खोलेंगे। 11वां अध्याय, मत्ती की किताब 11 अध्याय और 28वां वचन को देखिएगा कि वहां पर प्रभु क्या बात कर रहे हैं। मत्ती की किताब 11 अध्याय 28वां वचन की ओर पढ़ेंगे हम, क्या कहता है। मत्ती की किताब मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 28। तो इस वक्त यदि आपने बाइबल को लिया है तो वचन को खोलिएगा। मत्ती की किताब 11वां अध्याय 28वां वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। इस वक्त क्या कहता है बाइबल, देखिएगा वहां पर क्या लिखा है। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन लगातार प्रभु पिछले रविवार से मुझे बारंबार ये वचन के द्वारा बातें कर रहे हैं। रविवार गया, सोमवार गया, मंगलवार गया और आज की शाम अब तक प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातें किया है। प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। परिश्रम करने वालों यानी बहुत, बोझ से दबे हुए लोगों यानी बहुत। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर विश्राम देने के विषय में बात कर रहे हैं। प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अर्थात प्रभु विश्राम देना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में थक चुके हैं। बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में चिंतित हो चुके हैं। Their rest has gone, उनका पीस चला गया है, उनकी शांति चला गई, उनका विश्राम। हाँ, हालांकि काम धंधे नहीं है, घर पर है, लेकिन ये विश्राम जैसा नहीं लग रहा है। ये आराम जैसा नहीं लग रहा है। वो आराम के विषय में प्रभु यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु किन लोगों को विश्राम देने की बात कर रहे हैं? प्रभु क्या बात कर रहे हैं? प्रभु यहाँ पर विश्राम देने की बात कर रहे हैं। इसका यह मतलब है कि कई लोग विश्राम नहीं पा रहे हैं। इसका यह मतलब है कि पीपल आर लुकिंग आउट फॉर द रेस्ट। इसका यह मतलब है कि लोग खोज कर रहे हैं विश्राम पाने के लिए। और प्रभु जानता है इस वक्त लॉकडाउन के समय में कि बहुत सारे लोग विश्राम की तलाश में हैं। प्रभु हर प्रकार की चिंताओं को दूर करना जानते हैं, तो ये भी चिंताओं को जानते हैं कि कई लोग विश्राम चाहते हैं। प्रभु उन लोगों से बात कर रहा है आज के शाम जो विश्राम की तलाश कर रहा है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर आर पीपल हु लुकिंग आउट फॉर द रेस्ट। बहुत सारे लोग रेस्ट की तलाश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विश्राम पाने की तलाश कर रहे हैं। इसलिए आज की शाम प्रभु उन लोगों से मैं बात कर रहे हैं। आज की शाम प्रभु उन लोगों से बात कर रहे हैं इस वचन के माध्यम से, और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या तुम विश्राम चाहते हो? क्या तुम आराम चाहते हो? क्या तुम शांति चाहते हो? प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यहाँ पर किन लोगों से बात कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यदि आप इस संदेश को शेयर करना चाहते हैं तो आपके फेसबुक पे शेयर कीजिएगा,
ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाए। प्यारो, आज का वचन मैं खुद से नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे फोर्स किया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा फेसबुक पर आने के लिए। अन्यथा मेरा कोई मकसद नहीं था फेसबुक पर आने का। यदि प्रभु ने मुझे आज भेजा है फेसबुक पर आने के लिए, इसका यह मतलब है कि कई लोगों से प्रभु आज इस फेसबुक के माध्यम से बातें करना चाहते हैं। अधिक लोगों को आज की शाम प्रभु शांति देंगे और विश्राम देंगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो कहे आमेन। यदि आप विश्वास करते हैं तो कहे आमेन। यदि आप जहां कहीं भी घर पर बैठे हैं तो आप आमेन कीजिए और हालेलुया कीजिएगा, क्योंकि प्रभु आपको विश्राम देना चाहते हैं, प्रभु आपको शांति देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा प्रभु यहाँ पर किससे बात कर रहे हैं। प्रभु यहाँ पर विश्राम देने की बात कर रहे हैं, लेकिन किससे बात कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग। अर्थात इसका यह मतलब है परिश्रम करने वालों लोगों से बात कर रहे हैं। द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू द लेबर, माय लॉर्ड इज स्पीकिंग टू द लेबर, दोज हु आर लेबर, जो परिश्रम में है, जो परिश्रम करते हैं, उन लोगों से प्रभु आज बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि लॉकडाउन से पहले भी आप परिश्रम करते थे, बहुत मेहनत करते थे, और लॉकडाउन के बाद में आपकी मेहनत और बढ़ जाएगी। अभी आपका परिश्रम और बढ़ जाएगा। इसलिए उन सारे परिश्रम करने वालों से मैं आज बात करना चाहता हूं इस वचन के द्वारा। लॉकडाउन के बाद में आपका परिश्रम बढ़ेगा, लेकिन आप डरिएगा मत, आप हिम्मत मत हारिएगा। यह वचन आपको सांत्वना देगा, यह वचन आपको शांति देगा। परमेश्वर कहते हैं, परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन है परिश्रम? परिश्रम का मतलब क्या है? परिश्रम, श्रम। श्रम का मतलब क्या है? श्रम का मतलब है मेहनत। श्रम का यह मतलब है जो कष्ट में है। श्रम का यह मतलब है जो लोग रात दिन 24 घंटा जो काम कर रहे हैं, जो रातों दिन काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, हफ्ते भर काम करते रहते हैं। काम इसलिए करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि वो कमा सके और खा सके। लेकिन पूरे हफ्ते भर, पूरे 24 घंटा काम करना, 24 घंटा काम करते हुए, पूरे हफ्ते भर काम करते हुए, इसके बावजूद भी कई लोगों के हाथ में कुछ आता है। आज ऐसे लोगों से प्रभु बात कर रहे हैं जो लगातार 24 घंटा काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। प्रभु उन लोगों से आज की शाम बात कर रहा है जो 24 घंटा काम करते हुए भी, मेहनत करते हुए भी, और थोड़ी सी आमदनी को प्राप्त कर रहे हैं, थोड़ा सा ही मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं, थोड़ा सा ही उनको प्रॉफिट मिल रहा है, और उसमें भी घर नहीं चल रहा है। ऐसे लोगों से परमेश्वर आज की शाम बात करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से प्रभु कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ऐसे मेहनती लोगों से बात कर रहा है जो मेहनत कर रहे हैं, जो those who are working 24 hours in a day, जो 7 दिन काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और हाथ में कुछ आ रहा है। उन लोगों से प्रभु आज की शाम बात कर रहा है। क्या आप वो व्यक्ति है जो इतना काम कर रहे, इतना श्रम कर रहे, इतना मेहनत कर रहे, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है? यदि आप उस तरह के लोग हैं तो आज की शाम प्रभु आपको छुटकारा देगा। प्रभु आज आपके मेहनत को दूर करेगा, आपके कष्ट को दूर करेगा, प्रभु आपके परिश्रम को दूर करेगा और आपको रेस्ट देगा, आपको विश्राम देगा। आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं? तो आप अपना कमेंट लिख सकते हैं आमेन करके, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादातर लोगों को ये संदेश को पहुंचाइए। फेसबुक में आप लाइव उसको वॉच पार्टी में आप जाके उसको शेयर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे मैं कुछ रहस्यमय बातों को बताने जा रहा हूं। यहाँ पर प्रभु मेहनती श्रम करने वाले लोगों से बात कर रहे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। आपको मैं इसका मतलब बताता हूं, परिश्रम का मतलब क्या है। परिश्रम का मतलब है, यदि हम उसको ग्रीक लेक्सिको डिक्शनरी में अगर हम देखें तो उसका मतलब क्या है, परिश्रम का मतलब क्या है। देयर इज अ वर्ड लेबर। लेबर का अगर ग्रीक में ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटेड वर्ड यदि हम देखा जाए तो उसका मतलब है कोपियो। आई टेल यू व्हाट इज इट। अगर आपको स्पेलिंग चाहिए, KOPIAO, कोपियो, उसका मतलब है कोपियो, KOPIAO।
ये ग्रीक ट्रांसलेटेड वर्ड है जिसका यह मतलब है कोपियो। कोपियो का मतलब क्या है? ये परिश्रम, ये जो परिश्रम श्रम करते हैं। कोपियो का मतलब क्या है? कोपियो का यदि हम उसका विस्तार करें, यदि उसका अर्थ बताएं, तो कोपियो का मतलब है जहां पर मेहनत है, जहां पर मांस का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर चमड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर आपका शारीरिक का इस्तेमाल किया गया है, आपके शारीरिक बल का इस्तेमाल किया गया है, उसको कहते हैं कोपियो। अर्थात इसका यह मतलब है जहां पर आपके शरीर का फिजिकली इट हैज बीन यूज्ड फॉर द वर्क, जहां पर आपके शरीर का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर आपका मांस का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर आपके चमड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर आप मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, शरीर फिजिकली यूज्ड हो रहा है फॉर डूइंग अ वर्क, ताकि आप काम कर सके, उसको कहते हैं कोपियो, उसको कहते हैं लेबर। जहां पर आपका शरीर का चमड़ी मांस का इस्तेमाल हो रहा है और आप इसीलिए चमड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मांस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि आप घर को चला सके, ताकि आप घर को संभाल सके। और लेकिन इतने करने के बावजूद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उसको कहते हैं लेबर, जो रातों दिन काम कर रहे हैं, जहां पर चमड़ी का मांस का इस्तेमाल किया गया है। मेरे प्यारो, आज प्रभु उन लोगों से बात कर रहे हैं जो ऐसे मेहनत कर रहे हैं। प्रभु उन लोगों से बात कर रहे हैं जो अपने चमड़ी का, अपना मांस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने शरीर का बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, शारीरिक बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, शारीरिक बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वहां पर वे काम कर सके। प्रभु उन लोगों से बात कर रहे हैं और प्रभु उन लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। प्रभु उन लोगों से बात कर रहे हैं जो शारीरिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों से नहीं बात कर रहे हैं जो सिर्फ बैठकर, जहां पर कोई शरीर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जहां पर कोई आपका मांस और चमड़ी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जहां पर कोई कष्ट नहीं है, पसीना नहीं है, जहां पर कोई मेहनत नहीं है। ऐसे लोगों से नहीं बात कर रहे हैं। प्रभु उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनका चमड़ी, मेहनत, उनका बल, उनका ताकत इस्तेमाल हो रहा है, पसीना सर से लेकर पूरे पांव तक बह रहा है। ऐसे थके हुए लोगों से, ऐसे बोझ से दबे हुए लोगों से, ऐसे श्रम करने वाले, ऐसे कोपियों लोगों से परमेश्वर बात कर रहे और कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका यह मतलब है, विश्राम देने का मतलब क्या है? विश्राम देना मतलब है कि प्रभु आपको उस लेबर से निकालना चाहता है। प्रभु आपको उस शरीर, जहां पर शरीर का इस्तेमाल हो रहा है, बल का इस्तेमाल हो रहा है, ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, प्रभु आपको उस मेहनत का जहां पर इस्तेमाल हो रहा है, प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि मैं उसमें से निकाल कर आपको रेस्ट देना चाहता हूँ। इसका यह मतलब है कि आपको रेस्ट मिलेगा। इसका यह मतलब है जहां पर रेस्ट है, जहां पर विश्राम है, वहां पर कोपियो नहीं है। कोपियो नहीं है मतलब वहां पर शरीर नहीं है, शरीर का इस्तेमाल नहीं, वहां पर मांस का इस्तेमाल नहीं, वहां पर चमड़ी का इस्तेमाल नहीं है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि मैं रेस्ट दूंगा। जब रेस्ट आ जाएगा तो आपको वहां पर आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको शारीरिक बल नहीं, प्रभु आपको बगैर मेहनत, बगैर कष्ट किए, बगैर परिश्रम किए, प्रभु कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। रेस्ट दूंगा मतलब वही है कि शरीर का इस्तेमाल नहीं होगा। इसका यह मतलब है कि आप काम तो करोगे लेकिन शारीरिक इस्तेमाल नहीं होगा, परंतु फिर भी आप इनकम को कमाओगे, फिर भी आप प्रॉफिट को कमाओगे, फिर भी आप पैसे को हासिल कर सकते हैं। परिश्रम तो होगा, परिश्रम होगा, वहां पर मेहनत होगा, लेकिन शारीरिक मेहनत नहीं होगा, शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं होगा, कोपियों का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि बिना इस्तेमाल किए आप फायदा को ले सकते हैं, प्रॉफिट को ले सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। रेस्ट का यही मतलब है कि वहां पर कोपियों नहीं रहेगा। कोपियों का अर्थ मैंने बता दिया कि जहां पर शारीरिक इस्तेमाल होता है, चमड़ी का इस्तेमाल होता है, मांस का इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं कोपियों। जहां रेस्ट आ गया वहां से कोपियों हट गया। रेस्ट आ गया इसका मतलब है कि ये शारीरिक हट गया, चमड़ी हट गया, मांस हट गया और वहां पर रेस्ट आ गया है। बगैर शारीरिक, बगैर चमड़ी के, बगैर मांस का आप वहां पर
आ चुके हैं, उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर आपको इनकम भी मिलेगा, बल्कि आपका शारीरिक इस्तेमाल नहीं होगा, मेहनत इस्तेमाल नहीं होगा, परंतु फिर भी आप इनकम को कमा सकते हैं। क्या आप ऐसे ऐसे जाना चाहते हो? क्या आप इस तरह के आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, जहां पर आपको मेहनत नहीं करना पड़े, जहां पर कष्ट नहीं, परिश्रम नहीं होगा, फिर भी आप इनकम को प्राप्त कर सकोगे, फिर भी आप वहां पर इनकम को कमा सकते हो, फिर भी वहां पर परमेश्वर आपको प्रोडक्शन देगा, फिर भी आपको प्रभु वहां पर प्रॉफिट देगा। हालेलुया। क्या आप तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. 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 Shana makada rabalaba. Rihando ho rikereba. Shaba baba baba. क्या मैं आपकी आमेन सुन सकता हूँ? क्या मेरी कनेक्शन है? Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Shana makada raba. क्या आप तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आपके कमेंट को मैं देख सकता हूँ? हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Yes, amen, amen. क्षमा चाहता हूँ क्योंकि बीच में कुछ कॉल आ रहे थे, मुझे लगा इंटरनेट कनेक्शन चले गए हैं। amen. प्लीज़ कोई मुझे कॉल मत कीजिएगा इस वक्त, जितने लोग भी देख रहे हैं मुझे कॉल मत कीजिएगा इस वक्त। amen. तो याद रखिएगा, रेस्ट, परमेश्वर कहते हैं कि मैं रेस्ट देना चाहता हूँ। रेस्ट का ये मतलब है कि प्रभु वहां पर आपको वो शारीरिक बल से निकालना चाहते हैं जहां पर आपको मेहनत नहीं होगा, परिश्रम नहीं होगा, श्रम नहीं होगा, और आपको रेस्ट मिलेगा, यानी आपको वहां पर इनकम मिलेगा, आपको वहां पर आमदनी मिलेगी, आपको वहां पर प्रॉफिट मिलेगा, आपको वहां पर मुनाफा मिलेगा, बल्कि वहां पर आपको कोई बल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। क्या आप इस तरह के आशीष में जाना चाहते हो? क्या इस तरह के आशीष को प्राप्त करना चाहते हो? क्या आप उस कोपियों से बाहर निकलना चाहते हो? यदि आज आप निकलना चाहते हैं तो मेरे वचन को ध्यान से सुनिएगा। प्रभु आपको उस बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए आपको उस आमदनी में लेकर जा सकता है। आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और आपको वहां पर आशीष में लेकर जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? कैसे वहां पर मैं जा सकता हूँ? कैसे मैं आमदनी को इस्तेमाल कर सकता हूँ बिना शारीरिक, बिना चमड़े का इस्तेमाल किए, बिना मांस का इस्तेमाल किए? कैसे मैं उस आशीष को, कैसे मैं इनकम को, कैसे मैं उस आमदनी को प्राप्त कर सकता हूँ बिना शारीरिक का इस्तेमाल किए गए? हाँ मेरे प्यारों, ये संभव है, ये आप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आप ये आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि ये जो पहला आदम है उसकी वजह से ये परिश्रम आए, और जो दूसरा आदम आया है वो इस परिश्रम से मुक्त दिलाना चाहता है। जो दूसरा आदम है वो इस परिश्रम से बाहर निकालना चाहता है। लेकिन पहला आदम ने हमारे लिए परिश्रम, श्रम को लेकर आया, मेहनत को लेकर आया है, लेकिन दूसरा आदम जो यीशु मसीहा है वो हमारे लिए आराम और विश्राम को लेकर आया है। आपको उस दूसरे आदम के पास में आना होगा, उस यीशु मसीहा के पास में आना होगा। इसीलिए तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें उस कोपियों से बाहर निकालना चाहता हूँ, उस लेबर से, उस परिश्रम से मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। क्योंकि वो लेबर, वो परिश्रम, वो जो कोपियों है वो है आदम के द्वारा, पहला आदम के द्वारा जो आया हुआ है। लेकिन आप मेरे पास आओ, मैं वो दूसरा आदम हूँ। जब तुम मेरे पास में आओगे तो मैं तुम्हें उस परिश्रम से बाहर निकालूंगा और मैं तुम्हें रेस्ट में लेकर आऊंगा। यानी परिश्रम किए बगैर आपको आमदनी, मुनाफा और प्रॉफिट मिलेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, इस वक्त यदि आपने बाइबल लिया है तो बाइबल के वचन को हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है। उत्पत्ति की पहला अध्याय को हम गौर करेंगे इस वक्त। उत्पत्ति पहला अध्याय, आप सभी लोग जानते हैं कि पहला वचन से कि वहां पर परमेश्वर
जब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल सुनसान थी, अंधियारा था, गहरे जल के ऊपर अंधियारा छाया हुआ था, पवित्र आत्मा मंडरा रही थी। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो वहां पर उजियाला हुआ। हालेलुया। देखिएगा, अगर हम आगे के पूरे अध्याय को पढ़े तो वहां पर प्रभु ने कहा और वहां पर वो सारी चीज होता गया। प्रभु ने कहा, वहां पर उजाला हुआ। प्रभु ने कहा, वहां पर जल दो भाग हुआ, और ऊपर के भाग को प्रभु ने आकाश कहा, और नीचे के भाग को प्रभु ने जो समुद्र में, और परमेश्वर ने उसको पृथ्वी के रूप में तैयार किया। और बाइबल कहती है, ध्यान दीजिएगा, पहला अध्याय क्या, वहां पर 11वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 11वां वचन इस प्रकार से कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक के जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। देखिएगा, मैं कुछ आपके लिए ऐसा संदेश लेकर आना चाहता हूँ जो आपने शायद सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा। यदि आज आप मेरे वचन को सुनते हैं तो आप फाइनेंशियली आशीष को प्राप्त करोगे। आप लॉकडाउन के बाद में भी पैसों की चिंता से मुक्त रहोगे। आप पैसों की समस्या से मुक्त रहोगे, चिंतित रहोगे। आप डरोगे नहीं कि पैसा कैसे आएगा, मेरा बिजनेस कैसा चलेगा। यदि आज के संदेश को अगर आप सुन लेते हैं तो आप बिजनेस में आशीष को पाओगे, आप अपनी नौकरी में आशीष को पाओगे, आपका घर का खत्ता भरा हुआ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, उसके लिए आपको कोई सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार चलना होगा। बाइबल पहला अध्याय 11वां वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास, कहां से हरी घास? पृथ्वी से निकले हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक के जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। पृथ्वी पर परमेश्वर ने उगने के लिए कहा। पृथ्वी पर बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष के विषय में परमेश्वर बातें कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं पृथ्वी से उगे फलदायी वृक्ष और बीज वाले छोटे छोटे पेड़। हालेलुया। बीज वाले छोटे छोटे पेड़, हरी घास, ये सारी चीज वहां पर आ रहे हैं, पृथ्वी से आ रहे हैं। मेरे प्यारों, इसका ये मतलब है कि पृथ्वी वहां पर इनकम दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, प्रोडक्शन दे रही है। इसका ये मतलब है कि पृथ्वी वहां पर उपज को दे रही है। द प्रोडक्शन इज कमिंग। वहां पर उत्पन्न हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है। वहां पर बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष की उत्पत्ति हो रही है। द प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड। वहां पर इनकम आ रही है, वहां पर मुनाफा आ रही है, वहां पर आपकी आमदनी आ रही है। और वो आमदनी आने के लिए कोई शारीरिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई यहाँ पर मांस और चमड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पर कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। इसके बावजूद भी वहां पर भूमि प्रोडक्शन दे रही है, इसके बावजूद भी वहां पर भूमि इनकम दे रही है, इसके बावजूद भी वहां पर भूमि मुनाफा दे रही है, वेल्थ दे रही है। ये वेल्थ, ये मुनाफा, ये प्रोडक्शन कैसे आ रहा है? हम जानते हैं कि परमेश्वर की आत्मा वहां पर प्रभु कह रहे हैं और वो हो रहा है। अर्थात वहां पर आत्मा का चलन हो रहा है, अर्थात वहां पर कोई शरीर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। प्रभु ने कहा और हो गया। वहां पर बगैर शरीर का, बगैर कॉपियों का इस्तेमाल किए बगैर प्रभु वहां पर कह रहे हैं, और प्रोडक्शन आ रही है। बिना शरीर का इस्तेमाल किए प्रोडक्शन निकल रही है, उत्पन्न हो रही है, वेल्थ आ रहा है, इनकम आ रहा है, प्रोडक्शन आ रहा है, मुनाफा आ रहा है, आमदनी आ रहा है। बिना कोई शरीर का इस्तेमाल, बिना कोई बल का प्रयोग किए बगैर वहां पर मुनाफा आ रहा है। मेरे प्यारों, ध्यान दीजिएगा, यही बात हमें समझने की आवश्यकता है। और प्रभु उसी दौर में हमको लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि पुराना आदम हमें बल को लेकर आया, मेहनत को लेकर आया, लेकिन दूसरा आदम हमारे लिए मेहनत से मुक्तता को लेकर आया, छुटकारा को लेकर आया। He has delivered us from the copio, he has delivered us from the labor, he has delivered us from that
व्हाट आई कैन से दैट हैवी बर्डन, प्रभु हमको उसे आजाद दिलाने के लिए यीशु मसीह। और हम जानते हैं कि वहां पर उत्पत्ति 1 अध्याय में वहां पर कोई शारीरिक का इस्तेमाल नहीं किया गया, और प्रभु ने कहा और वहां पर उत्पन्न हुआ, प्रोडक्शन हुआ, वहां पर बल हुआ, वहां पर मुनाफा हुआ, आमदनी हुआ, प्रोडक्शन हुआ। हालेलुया। ये गहरी बात आपको समझने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर 6वें दिन में परमेश्वर ने आदम को तैयार किया, मिट्टी से उसने आदम को बनाया और उसके नथुने में श्वास को फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर दूसरा अध्याय में कहते हैं, मेरे प्यारों, यदि आपने बाइबल लिया है तो दूसरा अध्याय और 15वां वचन को 15 और 16वां वचन को गौर कीजिएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उसको मिट्टी से रचा और उसे श्वास को फूका, और परमेश्वर ने उस आदम को लेकर उस अदन की वाटिका में रख दिया ताकि वो काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। अदन की वाटिका में आदम को रख दिया गया। अदन की वाटिका में आदम वहां पर रख दिया गया ताकि वो काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। सो दैट ही शुड वर्क देयर। देखिएगा यहाँ पर मेरे प्यारो, अदन की वाटिका में उसको काम करने के लिए दिया गया और रक्षा करने के लिए दिया गया। अदन की वाटिका में कोई उसको खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं थी। वहां पर ऑलरेडी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कोई बल कोपियों का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई शरीर का इस्तेमाल नहीं किया, कोई चमड़ी का इस्तेमाल नहीं, कोई मांस का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो भी उसके बावजूद भी वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, आमदनी हो रहा है, और इसी ही जगह पर आदम को रख दिया गया और आदम को काम करने के लिए दिया गया और रक्षा करने के लिए। इसका यह मतलब है कि अदन की वाटिका में उसको कोई मेहनत नहीं था। अदन की वाटिका में उसको सिर्फ देखभाल करना था। आप उसको कोई शरीर का इस्तेमाल नहीं, कोई मांस का इस्तेमाल नहीं, चमड़ी का इस्तेमाल नहीं, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसके बावजूद भी उसको फल मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको प्रोडक्शन मिल रहे, इनकम मिल रहे हैं, आमदनी मिल रहे हैं, फल मिल रहे हैं, छोटे छोटे बीज वाले छोटे छोटे पेड़ वहां पर उत्पन्न हो रहे हैं। कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। उस अदन की वाटिका में उसको सब कुछ वहां पर मिल रहा था बिना मेहनत किए। लेकिन बाइबल कहती है वही आदम को जिस परमेश्वर ने कहा था कि इस जंगल के बीचों बीच, जो भी मैंने वहां पर देखिएगा 16वां वचन दूसरा अध्याय कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। सब वृक्षों का फल खा सकता है, परंतु भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं आपकी आमेन देख सकता हूँ कमेंट में? क्या आप लिख सकते हैं आमेन? क्या आप थंब भेज सकते हैं मुझे यदि आप मेरी वचन को सुन रहे हैं? आमेन। यदि आप मेरे साथ में जुड़े हैं तो प्लीज मुझे आमेन लिखिएगा, ताकि प्रभु के नाम की महिमा इस वक्त आप समझ रहे हैं तो वहां पर आमेन लिखिएगा। आमेन, आमेन। मैं आज आपको मुक्त करने के लिए आया हूं ताकि पैसों की समस्या से अब मुक्त हो जाए। आमेन। ध्यान दीजिएगा। फिर परमेश्वर वहां पर बाइबल कहते हैं कि अदन की वाटिका में प्रभु ने आदम को रख दिया और आदम वहां पर रखा गया। आदम को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको देखभाल और रक्षा करने की जरूरत थी। आदम सिर्फ वहां पर उस वाटिका में वो देख रहा है, देखभाल कर रहा है, रक्षा कर रहा है। उसे कोई कोपियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। मैं आपसे बारंबार कोपियो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोपियो का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। कोपियो इट्स अ ग्रीक लेक्सिको डिक्शनरी, इट्स अ ट्रांसलेटेड वर्ड जिसका अर्थ है, कोपियो का मतलब है लेबर। कोपियो का अगर उसका सही अर्थ जाना जाए तो कोपियो का मतलब है जहां पर शरीर का इस्तेमाल किया गया है, बल का इस्तेमाल किया गया, ताकत का इस्तेमाल किया गया है काम के लिए, उसको कहते हैं कोपियो। कोपियो लेबर का ही शब्द है कोपियो। कोपियो का मतलब है शरीर का इस्तेमाल करना।
तो यदि आप अपने काम के लिए शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, शारीरिक का फिजिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से कह रहे कि मैं आज तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि आप कॉपियों के द्वारा थक चुके हैं, आप शारीरिक का इस्तेमाल करते हुए थक चुके हैं, फिजिकल इस्तेमाल करके। तो प्रभु आपको दूसरी तरीके से इनकम कमाना सिखा रहे हैं कि किस तरह से आप इनकम को हासिल कर सकते हैं, किस तरह फाइनेंस को हासिल कर सकते हैं, किस तरह बिजनेस को आशीषित कर सकते हैं। आपके बिजनेस में कैसे आशीष आएगी, आपके फाइनेंस में ग्रोथ कैसे आएगा, आपकी इनकम में कैसे ग्रोथ आएगा। आपको बगैर मेहनत किए आप इनकम को कमा सकते हैं कैसे। उत्पत्ति 1 अध्याय से मैंने बात किया, 1 अध्याय मैं नए लोगों से मैं अभी ये रिपीट कर रहा हूँ, नए लोगों से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने हमने देखा वहां पर कोई बल शारीरिक का इस्तेमाल नहीं किया गया। प्रभु ने कहा और हो गया, वहां पर कोई शारीरिक का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज परमेश्वर ऐसे ही हमें इनकम दिलाना चाहता है, जहां पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई बल ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और आपको रेस्ट दिलाना चाहता है, और आप इनकम कमाए बिना ताकत, मेहनत, बल और ताकत और कॉपियों का इस्तेमाल किए बगैर। आदम, बाइबल कहती है कि आदम वहां पर पाप किया। 3 अध्याय बाइबल कहती है उत्पत्ति का कि उसने पाप किया, और जब उसने पाप किया तो वहां पर परमेश्वर का क्रोध आया। और बाइबल कहती है कि उत्पत्ति 3 अध्याय वहां पर 17वां वचन की ओर गौर करेंगे। देखिएगा बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है कि तब आदम से उसने कहा, 17वां वचन में पढ़ रहा हूं, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। सुनिएगा, परमेश्वर ने आदम से कहा था कि फल मत खाना, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल को मत खाना, लेकिन बाइबल यहाँ पर कहती है कि उसने उस फल को खाया, और जब फल को खाया तो परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर ने कहा, देखिएगा 17वां वचन में फिर से पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। कौन शापित है? आदम के वजह से कौन शापित है? इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। देखिएगा मेरे प्यारो, परमेश्वर यहाँ पर भूमि को सबसे पहला श्राप यदि किसी को दे रहा है परमेश्वर, यानी आदम और भूमि के दोनों, सबसे पहला तो श्राप हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सर्प को दिया, फिर स्त्री को। इट्स नॉट ए शाप, क्योंकि शाप जो वर्ड है वो सिर्फ सर्प को ही वहां पर लिखा गया कि सर्प को ही वो कहता है कि अधिक शापित है, लेकिन शाप करके ये वर्ड परमेश्वर स्त्री को और आदम को और हवा को नहीं इस्तेमाल करता है। परंतु जो दंड उन लोगों के ऊपर आया है वो एक श्राप से कोई कम नहीं है। और परमेश्वर, बाइबल कहती है कि आदम से परमेश्वर ने कहा कि आदम तूने जो पाप किया है इसी कारण भूमि तेरी वजह से शापित है। The ground is cursed because of you। तेरे ही कारण ये भूमि श्रापित हो गई है, और भूमि श्रापित हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ आदम के वजह से, इस पहले आदम के वजह से। इसका यह मतलब है कि परमेश्वर ने उस भूमि को श्रापित किया। भूमि यानी अर्थात इसका मतलब है जो भूमि उसको प्रोडक्शन दे रही है, जो भूमि उसको इनकम दे रही है, जो भूमि उनको मुनाफा दे रही है, जो भूमि उसको वेल्थ दे रही है, जो वेल्थ दे रही है, इनकम दे रही है, इसका यह मतलब है कि परमेश्वर ने उस वेल्थ को, उस फाइनेंस को परमेश्वर ने शाप दिया। इसका यह मतलब है कि परमेश्वर ने उस प्रोफेशन को शाप दिया। भूमि तेरे कारण शाप है, इसका यह मतलब है कि भूमि, ये तेरा प्रोफेशन शापित हो चुका है, क्योंकि आदम अब उस प्रोफेशन में जुड़ने वाला था, क्योंकि आदम को अब उसी किसानी में जाना था, वो किसान उस खेती करना था, और वो खेती उसके लिए एक प्रोफेशन था, उसका व्यवसाय होने वाला था। और परमेश्वर ने कहा इसीलिए तेरी वजह से तेरा अब जो व्यवसाय है, जो तेरा बिजनेस है, तेरा जो नौकरी है, अब तेरी वजह से तेरा नौकरी, तेरा व्यवसाय जो है, तेरा धंधा जो है, जो तेरा इनकम है, तेरा जो इनकम कमाने का जरिया है, वो तेरी वजह से क्या हो चुकी है? शापित हो चुकी है। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम कितना ही मेहनत करते हैं, हम कितने ही प्रोफेशन में जाते हैं,
कितना ही हम जा रहे हैं, बारंबार इनकम करने की कोशिश कर रहे हैं बारंबार, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उस प्रोफेशन को शापित कर दिया, मैंने उस वेल्थ को, इस इनकम कमाने के जरिए को मैंने क्या किया है, शापित कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, वो भूमि क्या है, शापित हो चुकी है, वो प्रोफेशन शापित हो चुकी है, वो इनकम शापित हो चुकी है, वो फाइनेंस है शापित हो चुकी है। जब आप उस व्यवसाय पर जाओगे, तो वो जब उस व्यवसाय पर जाओगे तो वो भूमि जो है, जो धंधे पर जाओगे, प्रोफेशन पे जाओगे, तो वो प्रोफेशन देखती है कि इसके वजह से मैं क्या हुआ हूँ, श्रापित हुआ। तो ये प्रोफेशन आपका क्या करेगी, रेसिस्ट करेगी। ये प्रोफेशन क्या करेगी, आपको बहिष्कार करेगी, वो आपको दूर करेगी। इसका ये मतलब है कि भूमि आपको दूर करेगी, वो भूमि आपको निग्लेक्ट करेगी, आपको रिजेक्ट करेगी। इसका यह मतलब है कि भूमि आपके वजह से शापित हो चुका है। और वो भूमि जब आप आओगे, वो भूमि के पास में, जब आप आओगे प्रोफेशन के पास में, जब आप आओगे व्यवसाय के पास में, जब आप आओगे नौकरी के पास में, तो वो नौकरी आपको क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। वो नौकरी आपको क्या करेगी, बहिष्कार करेगी। वो नौकरी क्या करेगी, आपको दूर करेगी। हालेलुया, आमीन। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? क्या मैं आपकी हालेलुया वहां पर देख सकता हूँ, आमीन को देख सकता हूँ? जल्द से जल्द मुझे रिप्लाई दीजिएगा। यदि आप मुझे रिप्लाई देते हैं तो मैं समझता हूँ कि यदि इसमें से एक भी व्यक्ति मेरे संदेश को आज ध्यान से सुन रहा है, तो प्रभु आप उसको आर्थिक आशीष देगा। आज उसको परमेश्वर पैसों से मुक्त करेगा, आर्थिक समस्या से दूर करेगा। जो बिजनेस आप कर रहे हैं, उस बिजनेस को लेकर चिंतित है, लॉकडाउन के बाद में क्या होगा, प्रभु आज की शाम आपको बिजनेस से शांति देगा, आपके बिजनेस में मुनाफा देगा। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मेरे प्यारो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो भूमि शापित हो चुकी है। वो भूमि क्या हो चुकी है, प्रोफेशन शापित हो चुकी है आदम के वजह से। आदम के वजह से परमेश्वर ने भूमि को शाप दिया, अर्थात भूमि नहीं, वो प्रोफेशन शापित हो चुका है, वो इनकम शापित हो चुका है, वो जरिया शापित हो चुका है। और जब आप उस इनकम के पास में जाओगे तो वह इनकम आपको रिजेक्ट करेगी, क्योंकि वह इनकम जानती है, वो प्रोफेशन जानती है, वो बिजनेस जानती है कि इसके वजह से, इसी आदम के संतान, इसी आदम के वजह से श्राप आया है। तो ये बिजनेस क्या करती है, रिजेक्ट करेगी, बारंबार दूर करेगी, बारंबार दूर करेगी। आप कितना ही ट्रेनिंग लेकर जाओ, चाहे किसानी की ट्रेनिंग लेकर जाओ, आप चाहे कितना ही पढ़ लिख कर जाओ, आप चाहे कितना ही बुद्धि लेकर जाओ, आप अपने प्रोफेशन पे जाओगे, आप कितना ही 2 साल 4 साल 3 साल कितने ही कोर्स कर जाओ, कितने ही वैरायटीज आप अलग अलग कोर्स करके जाओ, आप जब जाओगे उस जगह पर, तो वो आपको सबसे पहले प्रोफेशन आपको रिजेक्ट करेगी, क्योंकि वो प्रोफेशन शापित हो चुकी है और वो प्रोफेशन आपको रिजेक्ट करेगी। और आप सोचोगे कि मैं क्यों रिजेक्ट हो गया, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने MBA की डिग्री की, मैंने PhD की डिग्री की, मैं इतना ट्रेनिंग लेकर गया, मैं कोर्स लेकर गया हूँ, कोर्स लेकर आया हूँ, तो भी मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, बारंबार फेल क्यों हो रहा हूँ। और यदि आप काम पर लग भी जाते हैं तो जितना मुनाफा आना चाहिए उतना मुनाफा भी नहीं आ रही है, क्योंकि आपको वहां पर वो प्रोफेशन क्या कर रही है, निग्लेक्ट कर रही है, वो प्रोफेशन आपको रिजेक्ट कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों। इसके बाद परमेश्वर ने 3 अध्याय में पहले तो भूमि यानी प्रोफेशन, वेल्थ को, इनकम को शापित किया। इसके बाद परमेश्वर ने वहां पर आदम से कहा, और आदम से क्या कहा, 19वां वचन, 3 अध्याय 19वां वचन। 19वां वचन में क्या कहते हैं, फिर प्रभु वहां पर 19वां वचन में कहते हैं, और तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया खाएगा, परंतु पसीने की रोटी खाएगा। यानी वहां पर भी प्रभु उसको शाप दे रहे हैं। शाप शब्द नहीं लिखा गया, परंतु एक शाप से कम भी नहीं है ये आदम के लिए। प्रभु वहां पर एक शाप देते हैं आदम को। क्या शाप है ये? एक शाप के रूप में क्या है कि तू रोटी खाएगा, परंतु पसीने की रोटी खाएगा। देखिएगा प्रभु, मेरे प्यारों ध्यान से सुनिएगा, प्रभु वहां पर आदम को शाप तो लेकर आ रहे, लेकिन इस शाप में भी प्रभु उससे कहते हैं कि तू रोटी खाएगा। शाप में भी परमेश्वर रोटी दे रहे हैं, शाप में भी परमेश्वर उसको रोटी दे रहे हैं। इसका यह मतलब है कि आप शाप है आपके ऊपर, लेकिन तो भी आप रोटी खा सकते हो।
मेरा परमेश्वर कितना दयालु है, मेरा परमेश्वर कितना कृपालु है कि परमेश्वर आपको श्राप में भी भूखा नहीं रखता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे श्राप में भी तुझे रोटी खिलाऊंगा। मैं यदि मेरा परमेश्वर श्राप में भी रोटी दे सकता है, अगर आप इतनी रोटी खा सकते हैं, इसका यह मतलब है आज धरती के ऊपर जितने लोग भी आज यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आज अगर वो रोटी खा रहे हैं तो वो एक श्राप की रोटी है। यदि मैं बात करना चाहूँ अंबानी की या टाटा बिरला की बात करूँ, आज ये सब शापित लोग हैं, इनका प्रोफेशन सब शापित है, लेकिन इनकी प्रोफेशन में इतना मुनाफा, इतना कमाई, इतना अंबानी कमाई, इतना पैसा है। यदि शाप में इतनी कमाई ये कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारों, यदि प्रभु आशीष दे दे तो हम कितना खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? अगर शाप में भी इतनी कमाई मिल सकती है, इतना इनकम कमा सकते हैं, यदि प्रभु वहां पर ब्लेसिंग दे, प्रभु वहां पर आशीष दे, तो कितना ब्रेड आप खा सकते हैं, कितने रोटी आप खा सकते हैं। आमीन। प्रभु आज आपको ब्लेसिंग में लेकर जाना चाहता है, प्रभु आपको वो भरमार की रोटी में लेकर जाना चाहता है, ताकि आप बहुत आयत से खाए, बहुत आयत से कमाई करें। हालेलुया। आज आपका प्रोफेशन आपको रिजेक्ट कर रहा है, यदि आपका इनकम आपको, आपकी कमाई आपको रोक रही है, नौकरी आपको दूर कर रही है, आपका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, बिजनेस नुकसान के कगार पर है, क्योंकि वो शापित हो चुकी है। और ध्यान दीजिएगा, 3 अध्याय का 19वां वचन को मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, तू मिट्टी है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। अर्थात इसका यह मतलब है कि परमेश्वर ने पहले भूमि को शाप किया और इसका प्रोफेशन को शाप किया, और इसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे शापित करता हूं क्योंकि तू मिट्टी है। देखिएगा, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, उसके अंदर अपने श्वास को फूंका गया। जब वो श्वास में था, वो परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था, वो शारीरिक में नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया, वो शारीरिक में आ चुका। और प्रभु ने जब वहां पर शाप दिया तो कोई आत्मिक व्यक्ति को शाप नहीं दिया। प्रभु ने जब आदम को शाप दिया तो आदम उस समय मिट्टी यानी शारीरिक व्यक्ति था। अर्थात इसका यह मतलब है कि शाप शारीरिक व्यक्ति के ऊपर था, आत्मिक व्यक्ति के ऊपर नहीं था। शाप कोई आत्मिक व्यक्ति के ऊपर नहीं था, शाप जो था वो ओनली शारीरिक व्यक्ति के ऊपर आया था। शाप जो है उस प्रोफेशन के ऊपर था। हालेलुया। आप जब शारीरिक, और जब आदम शारीरिक रूप में किसानी करने गया तो बाइबल वहां पर कहती है कि परमेश्वर कहता है, और 18वां वचन, कि जब तू किसानी करने जाएगा वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारी उगाएगी। अर्थात जो प्रोफेशन पे तू जाएगा, अर्थात इसका ये मतलब है कि हे आदम, जब तू अपने प्रोफेशन पे जाएगा, किसानी करने जाएगा, इसका ये मतलब है कि जब तू प्रोफेशन पर जाएगा तो वो जो तेरी प्रोफेशन है वो तुझे निग्लेक्ट करेगी। वो प्रोफेशन तुझे मुनाफा नहीं देगी, वो प्रोफेशन तुझे ऊंट कटारे देगी। वो देगी, खाना तो देगी, लेकिन थोड़ा सा ब्रेड देगी, थोड़ा। तू मेहनत पूरा करेगा, पूरा हल चलाएगा, पूरा रात दिन मेहनत करेगा, कितना मेहनत कमाए, कितना दिन काम करेगा, कितने महीने काम करेगा, परंतु जब तू उसमें से फसल को काटेगा तो वो फसल तुझे थोड़ा मिलेगी, बाकी सब ऊंट कटारे मिलेगी, कांटे मिलेगी, ऊंट कटारे, जहरीले पदार्थ वहां पर मिलेंगे, ऊंट कटारे ही मिलेगी, कांटों का ही झाड़ मिलेगा, बाकी थोड़ा सा ही तू खाएगा। क्योंकि मैं भूमि, तेरा प्रोफेशन, तेरा जो खेत है, जो तेरा प्रोफेशन बन चुका है, वो प्रोफेशन को मैंने शापित कर दिया है। हालेलुया। और जब तू शारीरिक में जाएगा, हालेलुया, क्योंकि आदम शारीरिक में था, स्पिरिचुअल व्यक्ति को शाप नहीं दिया, आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर ने शाप नहीं दिया, क्योंकि आदम तब तक आत्मिक था जब तक अदन की वाटिका में था। लेकिन जैसे ही अदन से बाहर गया वो शारीरिक हो चुका और शारीरिक व्यक्ति को शाप लगी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसका यह मतलब है मेरे प्यारों, यदि जब आप शारीरिक में जाओगे, आप शारीरिक में जाओगे अपने प्रोफेशन में, शारीरिक में जाओगे अपने प्रोफेशन में, अर्थात फिजिकली आप जब जाओगे अपने प्रोफेशन में,
तो वो जो प्रोफेशन है, वो जो भूमि है, वो जो लैंड है, वो आपको क्या करेगी? निग्लेक्ट करेगी, आपको रिजेक्ट करेगी, आपको बहिष्कार करेगी, आपको दूर करेगी, क्योंकि वो जानता है कि ये व्यक्ति श्रापित है। इसीलिए प्रोफेशन, जब आप नौकरी पर जाते हैं तो वो नौकरी जानती है कि ये शापित है और ये व्यक्ति की वजह से शाप आया है, तो वो रिजेक्ट करेगी। और आप शारीरिक में हो तो शारीरिक व्यक्ति के ऊपर शाप लगी है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारों, जो लोग नए लोग अभी जुड़ रहे हैं, आज का संदेश में फाइनेंस के विषय में मैं प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन में काफी लोग चिंतित हैं मनी को, पैसों के लेकर, फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर। इसलिए मैं ये संदेश को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि कल की रात्रि करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में प्रभु मेरे बिस्तर पर मुझे व्याकुल कर दिए, विवश कर दिए कि सुबह उठते ही और जैसे ही सुबह आएगा तो तू मेरे वचन को लोगों तक बांटेगा, ताकि, क्योंकि काफी लोग पैसों को लेकर भी चिंतित है, उनसे कहे कि चिंतित होने की कोई बात नहीं है। यदि तुम मेरे सिद्धांत पर चलोगे तो पैसे तुम बिना मेहनत की, बिना परिश्रम किए आपके पास आएगी, पैसे इसकी भरमार आएगी, पैसे से आशीषित हो जाएंगे। इसलिए आपको चिंतित करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारों। अगर आज की वचन को आप सुनते हैं, आज के वचन को अगर अपने जीवन में अमल करते हैं, सिद्धांत को अपने जीवन में अमल करते हैं, तो आपको पैसों की चिंता से मुक्त कर देगा। और उस सिद्धांत को यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपको लॉकडाउन के बाद में भी प्रभु आपको पैसों से आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहती है, फिर आदम को परमेश्वर ने शापित किया। देयर इज नो स्पिरिचुअल मैन हैज बीन कर्स्ड, ओनली फिजिकल मैन हैज बीन कर्स्ड। ओनली शारीरिक व्यक्ति को कर्स मिला है। और जब हम शारीरिक में जाते हैं काम पर, शारीरिक को लेकर जाते हैं काम पर, तो वो काम जो है, भूमि जो है, वो प्रोफेशन क्या है? शापित है। वो प्रोफेशन आपको रिजेक्ट करेगी, वो प्रोफेशन आपको निग्लेक्ट करेगी, वो दूर करेगी, क्योंकि आप शारीरिक में होकर गए हैं। दोनों भी शापित है, वहां पर दोनों भी शापित है। इसीलिए वो बारंबार आपको रिजेक्ट करेगी। आप कितना ही एजुकेशन करके जाओ, कितने ही पढ़ाई कर जाओ, कितने ही ट्रेनिंग लेकर जाओ, कितने ही अध्ययन लेकर जाओ, नौकरी पर, व्यवसाय पर आप इतना मेहनत करोगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो शारीरिक में आप गए हैं, शरीर में गए हैं, शारीरिक में गए लेकर गए हैं। आपको कभी भी आपको भरपाई नहीं मिलेगा। प्रभु आज आपको सिद्धांत सिखा रहे हैं कि आपने कैसे जाना है, ताकि उस शाप से मुक्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको कैसे जाना है? उस शाप से मुक्त होने के लिए आपको कैसे जाना चाहिए? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आमेन, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 33वां वचन को। आइएगा, हम वहां पर कुछ बातों का कहेंगे। आमेन। देखिएगा, मैं कुछ लोगों से भी बात करना चाहता हूं, जो लोग अभी यहाँ पर जुड़े हैं, और कुछ लोग लीडर से सेवा करते हैं। यदि आपके चर्च में यदि कोई सोल्स नहीं आ रहे हैं, आत्मा नहीं आ रहे, इसका यह मतलब है कि यदि वो इनकम नहीं आ रही है, वो सोल्स नहीं आ रही है, तो इसका यह मतलब है आप फिजिकली में काम कर रहे हैं। जब तक फिजिकली में आप परमेश्वर के राज्य में काम करोगे, तब तक कोई सोल्स आपके चर्च में नहीं आएगा। उसी प्रकार से जब तक आप फिजिकली में, शारीरिक में आप काम करते रहोगे इनका प्रोफेशन में, तब तक आपको इनकम नहीं मिलेगा। परमेश्वर का राज्य भी एक प्रकार से बिजनेस है। आज जो मुझे सेवकाई दिया है, ये परमेश्वर का नौकरी है जो मैं करता हूँ, जो बिजनेस है जो प्रभु ने मुझे दिया है। यदि इस बिजनेस को मैं शारीरिक रूप में चलाऊंगा, तो जो इनकम मेरे लिए है वो सोल्स है, तो वो सोल्स कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि शारीरिक के द्वारा मैं सोल्स को नहीं ला सकता हूँ। आत्मिकता के द्वारा सोल्स आ सकते हैं, आत्मिकता के द्वारा ही सोल्स, वो आत्मा आ सकती है, परमेश्वर के राज्य में नई भेड़ आ सकती है। शारीरिक के द्वारा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसी प्रकार यही सिद्धांत हमारे बिजनेस के लिए भी एप्लीकेबल है। यदि हम आत्मिक तौर से अगर बिजनेस पर जाएंगे, बिजनेस में काम करेंगे आत्मिक तौर से, तो हमको वहां पर सोल्स के रूप में हमें इनकम मिलेगी, हमें मुनाफा मिलेगा, हमें पैसे मिलेगी।
आपको शारीरिक रूप में नहीं जाना है, आपको आत्मिकता के रूप में होकर जाना है। यू हैव टू गो इनटू एन स्पिरिचुअल वे। इसलिए मेरे प्यारों, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय को और गौर करें। 3 अध्याय का 33वां वचन क्या कहता है? क्या आप मेरे वचन को समझ पा रहे हैं? तो हाँ लिखिएगा। यदि मेरी वचन समझ में आ रहा है तो हाँ लिखिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको सरल तरीके से मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप समझ रहे तो वहां पर हाँ लिखिएगा। क्या मैं आपके कमेंट्स को देख सकता हूं? क्या आप आपके लाइव को देख सकता हूं? या फिर आप मुझे कमेंट देकर बताइएगा कि आपको मेरी वचन समझ में आ रहा है। हालेलुया। क्या मैं जल्द से जल्द आपके रिप्लाई को देख सकता हूं? जल्द से जल्द मुझे रिप्लाई दीजिएगा। आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारी उपस्थिति में है। मैं समझ रहा हूँ कि कई लोगों से परमेश्वर बात कर रहा हूँ, और कई लोग इस आमदनी आप इस मेहनत से मुक्त होना चाहते हैं। जल्द से जल्द आपके कमेंट्स को मैं देखना चाहता हूँ। आप मुझे आमेन कह सकते हैं, आप मुझे लिख सकते हैं हाँ करके कि मैं आपके वचन को समझ रहा हूँ करके। मैं ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय वहां पर क्या कहता है? 3 अध्याय 3 वचन क्या कहता है? 3 अध्याय का 3 वचन कहता है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया। निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था, बाइबल कहती है रात्रि के समय में वो यीशु मसीह के पास में आया और यीशु मसीह से कहता है कि हे उत्तम गुरु, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि तू इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। 3 अध्याय 3 वचन को मैं गौर कराना चाहूंगा। प्रभु वहां पर कह रहे हैं निकोदेमुस से, यदि कोई नए सिरे से ना जन्म ले, यदि न्यू बॉर्न नहीं होता है, नया जन्म नहीं पाता है, तो तू परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। मेरे प्यारों, फिजिकल में आप जाओगे, अपने काम पर बिजनेस करोगे, फिजिकल में, शारीरिक में, कॉपियों के द्वारा, तो आप कभी भी बिजनेस में आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। वो बिजनेस आपको रिजेक्ट करेगी, क्योंकि बिजनेस को मालूम है, उस भूमि को मालूम है कि आप शापित हो, और आपके द्वारा वो भूमि शापित हुई, आपके द्वारा वो प्रोफेशन शापित हुए, तो वो प्रोफेशन आपको रिजेक्ट करेगी, क्योंकि आप फिजिकल में जा रहे हो, और आदम फिजिकल में शापित हुआ है, और फिजिकल व्यक्ति को देखकर वो प्रोफेशन शापित करती है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप फिजिकल में मत जाओ, आपको आत्मिकता में जाना है। और जब आत्मिकता में जाओगे तो वो भूमि आपको निग्लेक्ट नहीं करेगी, रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कौन आत्मिक है और कौन शारीरिक है। इसीलिए यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन को मैं गौर कराना चाहता हूँ। यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखने के विषय में, देखना, परमेश्वर का राज्य ओनली देखना। लेकिन वही 3 अध्याय के 5वां वचन की ओर गौर कीजिएगा। प्रभु क्या कहते हैं? यदि आपने बाइबल लिया है तो 5वां वचन की ओर गौर कीजिएगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जन्म के विषय में बात कर रहे हैं। वहां पर प्रभु 3 वचन में कहते हैं नए सिरे से ना जन्मे तो वो राज्य देख नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में, वहां पर परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। He cannot enter into the kingdom of God। 2 तरह के बात कर रहे हैं प्रभु वहां पर कह रहे हैं कि देख नहीं सकता, और यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। You cannot enter into the kingdom of God without जल और आत्मा के बगैर, नए सिरे से जन्म बगैर आप नहीं प्रवेश कर सकते। 2 तरह का बात किया गया यहाँ पर। प्रभु कहते हैं यदि कोई व्यक्ति उद्धार को प्राप्त किया है, नया जन्म लेना, नया जन्म का मतलब है उद्धार। जिसने उद्धार पा लिया उसने सिर्फ ओनली परमेश्वर के राज्य को देखा।
इसका यह मतलब है कि आप सभा में गए, आप कोई कन्वेंशन मीटिंग में गए, वचन आपने सुना, आपको कन्विक्शन आया अपने, और यीशु को आपने अपने मुंह से अंगीकार किया, मन में विश्वास किया, प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया, मरोह में से जी उठा, परमेश्वर जानकर उसका अंगीकार किया, और प्रभु के लहू को आपने स्वीकार किया, मारा गया, गाड़ा गया, और आपने कबूल किया, और आपका उद्धार हुआ। दैट इज जस्ट, ये परमेश्वर के राज्य को आपने देखा। इसका यह मतलब है ओनली आपका उद्धार हुआ और आपने सिर्फ देखा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इसका यह मतलब है कि आपने ओनली पैसों को आपने देखा है, अंबानी कैसे कमा रहा है वो सिर्फ अब तक आपने देखा है, और टाटा बिरला कैसे कमा रहा है वो सिर्फ आपने देखा है, लेकिन वो कैसे कमा रहे हैं, कैसे आप उसके अंदर पार्ट हो सकते हैं, कैसे उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, वो अभी तक आपने एंट्री नहीं किया है। प्रभु आज आपसे वही कहना चाहते हैं, आपको एंट्री करना है, आपको प्रवेश करना है। यहाँ जब तक आप नए सिरे से जन्मे हैं, सिर्फ ओनली उद्धार लेकर बैठे हैं, तब तक आप पैसों को नहीं प्राप्त कर सकते। आपको एंट्री करना है, आपको एंट्री करना है, एक कदम और आगे बढ़ाना है, आपको उस लेवल के अंदर आना है, इसका ये मतलब है आप ओनली परमेश्वर के राज्य को देख रहे हैं, ओनली परमेश्वर का राज्य सिर्फ देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं कैसे काम करता है, कैसे वहां का राज्य है, कैसा राज्य काम करता है। उस राज्य के अंदर पैसा ही पैसा है, उस राज्य के अंदर सोना ही सोना है, उस राज्य के अंदर हीरे जवाहरात है, उस राज्य के अंदर मोती है, सिर्फ आप देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर सिर्फ आप देखने के लिए नहीं बात कर रहा है, परमेश्वर कहता है कि मेरे राज्य में प्रवेश करो। वो वेल्थ जो वहां पर है, वो वेल्थ भी आप उसका अनुभव ले, वो पैसा जो वहां पर परमेश्वर के राज्य में भरा उसका भी अनुभव ले, वो जो हीरे जवाहरात उसके परमेश्वर के राज्य में भरा उस जेवरात और राज्य के अंदर में भी आप उसका भी अनुभव ले। क्या आप उस राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? क्या आप उस राज्य में एंट्री करना चाहते हैं? क्या आप उस राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको जल और आत्मा से जन्म लेना होगा। आपको उस वेल्थ को पाना है, उस वेल्थ को पाना है, आपको इनकम को पाना है, आपका बिजनेस प्रॉफिट में आना है, तो आप शारीरिक में जब तक होकर जाओगे, शरीर में होकर जाओगे, तब तक वो बिजनेस आपको रिजेक्ट करेगी, निग्लेक्ट करेगी। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, हालेलुया, उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे तो वो वेल्थ का, वो पैसों का, वो इनकम का अनुभव आप ले सकोगे। आपको वो अनुभव लेना है, आपको जल और आत्मा से आपको आना ही होगा, नए सिरे से जन्म लेना होगा। यहाँ पर जो जल और आत्मा की बात कर रहा हूँ मैं, जल मतलब पानी की बपतिस्मा के विषय में नहीं प्रचार कर रहा हूँ। इसका ये मतलब है उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जो शारीरिक में है अब तक, और शारीरिक में होकर अपने काम धंधे पर जाते हैं, अपने बिजनेस को कर रहे हैं, मुनाफा नहीं हासिल कर रहे, क्योंकि अब तक तुम फिजिकली में काम कर रहे हो। प्रभु कहते हैं स्पिरिचुअली में आ जाओ। इसका ये मतलब है जल से बॉर्न होना, जल से नया जन्म लेना। जल से नया जन्म होने का मतलब है, इफिसी की किताब 5वां अध्याय 26वां वचन की ओर गौर करें। इफिसी की किताब 5वां अध्याय 26वां वचन देखिएगा क्या कहता है। इफिसी की किताब 5वां अध्याय 26वां वचन वहां पर पढ़िएगा क्या कहता है। इफिसी की किताब 5वां अध्याय 26वां वचन, 25 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीही ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया कि उसको वचन के द्वारा, क्योंकि मसीही पति कहलाता है और कलीसिया पत्नी कहलाती है। परमेश्वर कहते हैं मैं मेरी पत्नी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्यों किया? ताकि अपने उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से, वचन के द्वारा जल के स्नान से, वचन की कंपैरिजन जल से कर रहा है परमेश्वर, जल से यानी वचन के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, वचन के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर कह रहे हैं नए सिरे से जन्म लेना। नए सिरे से जन्म का लेने का मतलब है जल से जन्म लेना, यानी जल से जन्म लेने का मतलब है वचन से भर जाओ। मेरे प्यारों, अभी तक बहुत सारे लोग शारीरिक रूप में है, शारीरिक में है, पूर्ण रूप से शारीरिक में है, कोई आत्मिकता नहीं, कोई वचन नहीं अंदर, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है परमेश्वर का, कोई वचन अंदर नहीं भरा है। जब तक आप शारीरिक में रहोगे तब तक वो प्रोफेशन, वो बिजनेस में कर सकोगे, तब तक आप
फसल को नहीं काट सकते हैं, तब तक आप बिजनेस में आप अपने मुनाफा नहीं देख सकते, प्रॉफिट नहीं देख सकते। हमेशा उतार चढ़ाव ही देखोगे, बल्कि चढ़ाव ही देखोगे, आप उतार को ही देखोगे, आप उन्नति को कदापि नहीं देख सकोगे, क्योंकि आप फिजिकली में होकर गए हैं। आपने वचन के स्नान से नहीं भरा, आपने वचन के स्नान से नहीं हुआ है, वचन नहीं भरा है। जब तक आप वचन से नए सिरे से नहीं जन्म लेते हैं, यानी वचन से अपने आप को नहीं भर कर लोगे, आपको वचन से भरना है, आपको डेली वचन पढ़ना है, डेली स्तुति, डेली आराधना करना है। मोर एंड मोर यू हैव टू फिल विद द वर्ड ऑफ गॉड। और आपको परमेश्वर, जो व्यक्ति जल से भरेगा, अपने आप को वचन से भरेगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेगा। वो जहां परमेश्वर के राज्य में वेल्थ है। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे। आमेन। मैं जानता हूं कि ये वचन काफी लंबा हो रहा है, मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट और बात करूंगा। मेरे प्यारो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रभु वहां पर कहते हैं परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य दोनों भी अलग है। परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग के राज्य दो अलग बात है। एक परमेश्वर का राज्य है जो गॉडली, दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड, और एक स्वर्ग का राज्य है, दैट इज द किंगडम ऑफ हेवन। परमेश्वर का राज्य यानी स्वर्ग का राज्य जो है, स्वर्ग का राज्य उसके 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 स्थान के विषय में बताती है, प्लेस, अबाउट हिज प्लेस। और जो किंगडम ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का राज्य है, वो उसके पर्सनालिटी के विषय में, उसके व्यक्तित्व के विषय में बताती है। हमें प्रवेश करने की जरूरत है और परमेश्वर का राज्य यानी व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी के अंदर प्रवेश करना है। यीशु मसीह का राज्य, परमेश्वर का राज्य, वो परमेश्वर का राज्य इस धरती के ऊपर था, वो परमेश्वर का राज्य इस धरती के ऊपर था, वो परमेश्वर का राज्य में हमें प्रवेश करना है। वो परमेश्वर के राज्य में जैसे हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर का राज्य इस धरती के ऊपर जन्म लिया, पला बड़ा, मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद जी उठा। वो परमेश्वर के राज्य में हमें आना है, सिर्फ देखना नहीं है, हमें आना है। जितना आप परमेश्वर के वर्ड से भरोगे, वचन से भरोगे, वचन से भरोगे, उतना ही आप परमेश्वर के राज्य में आते जाओगे, आते जाओगे, आते जाओगे, भरते जाओगे। और ये परमेश्वर का राज्य है, ये इसका एक अलग सिस्टम है काम करने का। ये परमेश्वर का राज्य जो है इस धरती के ऊपर ऑपरेट तो करता है, लेकिन जो इस धरती का जो सिस्टम है काम करने का, इस धरती का जो राज्य है, इस धरती के राज्य से ये राज्य काफी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बता रहा हूँ, समझने के प्रयास कीजिएगा। ये जो राज्य है, इस राज्य से, ये परमेश्वर का राज्य काफी बड़ा है। इस राज्य के अंदर प्रवेश करना है। जब ये राज्य के अंदर प्रवेश, किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करोगे, तो ये जो धरती का राज्य है, जो ये सिस्टम है, जो ये भूमि है, जो प्रोफेशन है, आपको दूर नहीं करेगी, क्योंकि आप अभी आत्मिकता में है, उस परमेश्वर के राज्य में है। जब तक आप शारीरिक में थे तो आप इस धरती के राज्य के अनुसार थे, और ये धरती आपको क्या कर रही थी, भूमि क्या कर रही थी, बारंबार आपको बहिष्कार कर रही थी, रिजेक्ट कर रही थी, क्योंकि ये भूमि शापित थी। इसलिए आपको परमेश्वर के राज्य में आना है, आपको वो स्पिरिचुअल किंगडम में आना है, वो आत्मिकता के राज्य में आना है। जब आप वचन से भर जाओगे, आत्मिकता में आओगे, जब आप प्रोफेशन के पास में जाओगे, जब आप अपने भूमि पर जाओगे, आप अपनी किसानी करने जाओगे, आप प्रोफेशन के पास में जाओगे, तो अब ये जो भूमि है, ये प्रोफेशन है, ये आपको रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अब आप फिजिकली नहीं हो, आप फिजिकली नहीं, फिजिकल के ऊपर श्राप आया था, आदम फिजिकल था, फिजिकल के ऊपर श्राप आया था, लेकिन आत्मिकता के ऊपर शाप नहीं आया था। और ये भूमि देखती है कि अब फिजिकल नहीं है, अब ये भूमि देखती है कि ये राज्य आत्मिक राज्य है, आप इस राज्य में प्रवेश किए हैं, और इस राज्य को लेकर आप यहाँ पर प्रोफेशन के पास में बिजनेस में काम कर रहे हो। अपने बिजनेस में आप बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मिकता के राज्य के अनुसार काम कर रहे हैं, आत्मिकता के राज्य के अनुसार। और ये बिजनेस देखती है, ये आत्मिकता है, और ये आत्मिकता से ऊपर ये बिजनेस अपना काम नहीं कर सकती, ये बिजनेस को अधीनता होना पड़ती है आत्मिकता के अंडर में। हालेलुया। और ये बिजनेस, ये भूमि, ये जो वेल्थ है, ये जो इनकम है, इसका सुनना होगा। ये ऊपर है, सुपर नेचुरल है, ये अलौकिक है, ये राज्य। आपको आत्मिकता में आना होगा, आपको आत्मिकता के अनुसार काम करना होगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ महत्व बातों को अभी सिखाने जा रहा हूँ।
मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन आज के वचन को बहुत ही सुनना है। मैं ऐसे ही नहीं लेकर आया हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रभु ने मुझे विवश किया है, उसकी आत्मा ने मुझे विवश किया है, इसीलिए मैं पूरे संदेश को बांट कर जाऊँगा। चाहे मुझे 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, मैं बांट कर ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर एक शांति आए, मेरे अंदर एक पीस आए, मुझे एक परमेश्वर की एक आशीष मिले कि मैंने उसके काम को पूरा किया है, उसके आई हैव डन हिज वर्क टुडे। मेरे पवित्र आत्मा के सामने मुझे जवाब देना उसके विषय में। इसलिए मेरे प्यारों ध्यान दीजिएगा, जब आप आत्मिकता में होकर जाओगे तब परमेश्वर आपको वहां पर जब आप आत्मिकता में होकर जाओगे, बिजनेस के अंदर या नौकरी के अंदर, काम धंधे के ऊपर आपको आत्मिकता में जाना है, तो वो आत्मिकता में जाओगे तो वहां पर आपको ये बिजनेस मनाही नहीं करेगी, रिजेक्ट नहीं करेगी, और ये आत्मिकता के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, इस वक्त इफिसी की किताब 5 अध्याय से 26वां वचन से हमने बात किया कि वचन के जल के स्नान के द्वारा जब आप आत्मिकता में आप जाओगे तो वहां पर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन वो ये होता है कि जब वो कोई एक बिजनेसमैन है जो कहता है कि मेरी बिजनेस इतनी फ्लरिश हो गई, इतनी बढ़ गई है कि मुझे अभी वहां पर जाकर जाना भी नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ वर्ष में एक बार ही जाता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस तो सब मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस चलाने वाले सब चला रहे हैं, मुझे इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि एक व्यक्ति, एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जिसका बिजनेस सक्सेस हो रहा है, इसको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ देखता है कि मेरा बिजनेस चल रहा है, सिर्फ मुझे वर्ष में एक बार जाना है, वहाँ पर हालचाल लेना है और उसको मेहनत को इतनी करने की। दैट इज़ द ब्लेसिंग मेरे प्यारों, वो ब्लेसिंग है, वो आशीष है जहाँ पर मेहनत नहीं है। क्या आपको उस ब्लेसिंग में जाना है जहाँ पर आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम कर रहे हैं और वहाँ पर आपके सब काम हो रहे हैं। परमेश्वर उस लेवल पर लेकर जाना चाहता है, क्योंकि आप आत्मिकता से अगर काम करोगे, बिजनेस के अंदर आत्मिकता के द्वारा अगर आप काम करोगे, अपने नौकरी के ऊपर, अपने बिजनेस को, अपने आत्मिकता, अपने खेती को आत्मिकता के अनुसार काम करोगे, तो वहां पर आपको सक्सेस मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। आमेन, हालेलुया। देखिए, कई लोग जादू टोना, जादूगर के पास में जाते हैं, तांत्रिक मांत्रिक के पास में जाते हैं। बहुत सारे लोग धनी होने के लिए तांत्रिक के पास में जाते हैं। क्यों तांत्रिक के पास में जाते हैं? तांत्रिक के पास में जाते हैं, आपको क्या लगता है कि तांत्रिक वहां पर कुछ काम करता है? तांत्रिक को भी पता है कि इसको पैसे तो दिला सकते हैं, लेकिन तब वहां पर तांत्रिक क्या करता है? तांत्रिक जादू तंत्र मंत्र करता है और वहां पर वो बुरी आत्माओं को, शक्तियों को वो इस्तेमाल करता है, यहाँ पर आत्मिकता का इस्तेमाल करता है, वो आत्मिक शक्तियों को इस्तेमाल करके वहाँ पर वो आदेश देता है और उसके बिजनेस को बढ़ावा देता है, ताकि वो बिजनेस फले फूले आशीष में हो जाए, यानी फले फूले सफलता आ जाए। और कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जादू टोना का प्रयोग करते हैं और उनके बिजनेस में सफलता आती है। मेरे प्यारों, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर तांत्रिक भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शारीरिक के द्वारा हम कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज द पावर ऑफ दैट स्पिरिट इज वेरी मच पावरफुल। और जब इसी प्रकार से जब आत्मिकता में हम जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा में अब हम जाते हैं बिजनेस पे, तो ये जब आत्मा में हम होकर जाते हैं तो वहां पर ये वेल्थ क्या है, खींचे, अट्रैक्ट। स्पिरिट अट्रैक्ट्स द मनी गेट अट्रैक्ट बाय द स्पिरिट। मनी क्या होती है? अट्रैक्ट होती है स्पिरिट्स के द्वारा। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने एक जगह पे वचन में कहा है, बाइबल की किताब को यदि हम खोलेंगे परमेश्वर के वचन को, वहां पर मत्ती की किताब में देखिएगा, मत्ती की किताब में और 5वां अध्याय को गौर कीजिएगा क्या कहता है। क्षमा चाहता हूं मैं, 6वां अध्याय, मत्ती की किताब 6वां अध्याय, मत्ती की किताब 6वां। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भाई जोगिंदर कह रहे कि आवाज नहीं आ रही है। क्या अभी आ रही है मेरी आवाज? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही? कोई मुझे लिख सकता है हाँ करके। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आमेन।
देखिएगा वहां पर कहता है, हालेलुया हालेलुया, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Amen. Thank you Jesus, thank you Father God, thank you Holy Spirit, thank you Father, thank you Holy Spirit, thank you Father. क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे? Jesus, Jesus, Father God, thank you Holy Spirit, thank you Father God, thank you Holy Spirit. Shana makada raba laba riando hu, rika raba baba baba baba, shabala raba laba nama riando hu, shaba baba baba baba. Thank you Jesus, thank you Father God, thank you Holy Spirit. मेरी आवाज सुन पा रहे तो क्या मुझे लिख सकते हैं कि आ रही आवाज? हालेलुया, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, देखिएगा वहां पर कहते हैं 6वां अध्याय, मत्ती की किताब 6वां अध्याय 33वां वचन में है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर के राज्य, इसलिए बारंबार परमेश्वर कहते हैं कि पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करो और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सब वस्तुएं मिलती है, लेकिन पहले परमेश्वर का राज्य की खोज करो। ये सब वस्तुएं अट्रैक्ट होते हैं स्पिरिट के थ्रू। यदि आपको वेल्थ कमाना है तो वेल्थ, अगर आप स्पिरिटफुल है, स्पिरिट में भरे हुए हैं, तो ये वेल्थ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगी। आज बड़े से बड़े दास लोगों को देखिए, बड़े से बड़े सेवकों को देखिएगा, उनको कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। दैट्स ऑल। जितना स्पिरिट में है उतना ही वे उनके पास सोल से आत्मा है। जो चर्च में, बहुत सारे चर्चेस में यदि सोल्स नहीं है तो इसका ये भी मतलब होता है कि आप शारीरिक में अब तक काम कर रहे हैं, आपको आत्मिकता में आना है। आत्मिकता अट्रैक्ट करती है। उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य के धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। ऑल द वेल्थ आर अट्रैक्टेड। वेल्थ जो है, मनी है, अट्रैक्ट होते हैं स्पिरिट्स के लिए, स्पिरिट्स के थ्रू। जब तक आप उस स्पिरिट में हैं, स्पिरिट जितने स्पिरिट में भरोगे उतने ही आत्मिकता में आओगे। इसीलिए बाइबल में एक जगह ऐसे कहते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, आप हारून और उनके बच्चों को तनख्वाह दो, सैलरी दो उनका, तो मूसा से कहते हैं कि मूसा हारून और उसके बच्चों को सैलरी दो, लेकिन उनके सैलरी, उनके इतना पोषण हारून को मिले और इतना पोषण उसके बच्चों को मिले। वो पोषण, अधिक पोषण हारून को मिलता था और उससे कम उसके बच्चों को मिलता। क्यों कम बच्चों को मिलता और क्यों ज्यादा हारून को मिलता? हारून को इसलिए ज्यादा मिलता क्योंकि उसके ऊपर बड़ा अभिषेक था और इनका जो अभिषेक था वो लेवल थोड़ा कम था, जिस वजह से जितना बड़ा अभिषेक है उतना उनको सैलरी ज्यादा दिया जाता था हारून के ऊपर। सो इसका ये मतलब है कि आपके पास में यदि ज्यादा पैसे आ रहा है तो आप, इसका मतलब है स्पिरिट्स में भरे हुए, आपके ऊपर आप स्पिरिट से भरे हुए, आप आत्मिकता में ज्यादा भरे हुए हैं। यदि आप कम में गुजारिश कर रहे हैं, कम है, इसका मतलब है दैट डिपेंड्स दैट यू आर नॉट मच मोर स्पिरिटफुल। आपको ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट में आना होगा, आत्मिकता में आना होगा। जितना बड़ा अभिषेक लेकर आप जाओगे, जितना बड़ा अभिषेक में आप रहोगे, उतना ही आपके पास में वो पैसे खींचे आएगा, उतना ही आप वेल से भरे जाओगे। आमीन, हालेलुया। उतना ही आप जितना बड़ा अभिषेक है, यदि आपको चीज यूज्ड चीजेस मिल रहे, थोड़ा मोड़ा बचा कुचा, इसका मतलब है कि वो आप जितना अभिषेक लेकर जा रहे हो उतने अभिषेक के अनुसार उतना मिल रही है। जितना बड़ा अभिषेक, जितना बड़ा आप आत्मा में भरोगे, जितना बड़ा आप अपने वचन से भरोगे, प्रार्थना स्तुति से भरोगे, उतना ही आपको आशीष मिलेगी, उतना ही ब्लेसिंग मिलेगी। आमीन। इसलिए मेरे प्यारों, आपको एक लेवल ऊपर में आना है, आपको आत्मिकता के अंदर आना है। आत्मिकता में आने की बहुत जरूरी है। मैं आपको वचन को और लेकर जाना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब मैं 10 मिनट में खत्म करना चाहता हूँ। आमीन। ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति की किताब 13वां अध्याय क्या कहता है। उत्पत्ति की किताब 13वां अध्याय क्या कहता है। उत्पत्ति की किताब 13वां अध्याय, वहां पर परमेश्वर 14 वचन से लेकर 17वां वचन में परमेश्वर बात कर रहे हैं। 13वां अध्याय 14 वचन से परमेश्वर वहां पर बात कर रहे हैं।
14वां वचन में परमेश्वर जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? अब्राहम, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। दृष्टि करने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि अब्राहम तू दृष्टि कर, चारों ओर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि तू देख सकता है आंखों से, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा, युग युग के लिए दे दूंगा। मेरे प्यारों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी लेने के लिए परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि अब्राहम, जितना दूर तू देख सकता है, जितना देख सकता उतना प्रॉपर्टी मैं तुझे दूंगा। अब मुझे ये बताइए कि आंखों की क्षमता कितनी है, कितना दूर तक आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोलती है कि अब्राहम ने वो जो दृष्टि से देखा, उस दृष्टि से उसको ज्यादा मिला। वो कौन सी दृष्टि से देखा? वो कोई फिजिकल आई से नहीं देखा, वो कोई शारीरिक दृष्टि नहीं, वो आत्मिकता में देखा। और आत्मिकता में देखता वो बड़ा देखता है कि मैं इतनी पूरी पृथ्वी का मैं क्या हो चुका हूँ, ये मेरे अंडर में है, मुझे मिला है। मेरे प्यारों, आज आपको बड़ा सोचना है। आप जब स्पिरिट में सोचते हैं, स्पिरिट में काम करते हो, आत्मिकता में काम करते हो, तो आपको बड़ा चीज मिलेगा। हारून को अभिषेक ज्यादा था। वो अभिषेक वो फिजिकल चीज लेकर आ रही थी। वो अभिषेक उसको ज्यादा वहां पर लेकर आ रही थी। वो अभिषेक उसके लिए वहां पर काम कर रही थी। हालेलुया। सो योर फिजिकल थिंग्स गेट्स अट्रैक्ट बाय द स्पिरिट्स। आपका फिजिकल वेल्थ अट्रैक्ट होता है बाय द अनॉइंटिंग विच यू आर कैरिंग इट। जो आपके ऊपर अभिषेक है, उस अभिषेक के द्वारा वो फिजिकल वेल्थ को आप हासिल कर सकते हैं। तब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि आंखें उठाकर देख। और जब वो आंखें उठाकर देखता है तो कोई शारीरिक आंखों में नहीं देखता है, उसकी दृष्टि जो है वो आत्मिक दृष्टि थी। वो आत्मिकता में वो पूरे चारों तरफ देखता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम पर वो आत्मिकता की दृष्टि से देखता है। क्योंकि यदि अन्यथा वो शारीरिक दृष्टि में देखता तो मुझे ऐसा आभास होता है कि वो सिर्फ 1000 हेक्टेयर तक ही लैंड को पा सकता था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। कितनी भूमि को उसने देखा शारीरिक आंखों के, और उसकी वंश को हम जानते हैं कि आकाश के तारागण के समान उसके वंश थे। तो उसकी वंश जितनी आंखें देख सकती, यदि आंखें मेरी सिर्फ इतनी देख रही, 1000 हेक्टेयर तक ही देख सकती है, क्या 1000 हेक्टेयर में क्या आकाश के तारागण के बच्चे समा सकते थे? नहीं। अब्राहम ने जो दृष्टि से देखा, वो अब्राहम की दृष्टि आत्मिक दृष्टि थी, वो कोई शारीरिक दृष्टि से नहीं देखा। आज मेरे प्यारों, बात यही है, हम शारीरिक में है, इसलिए हम वेल्थ को नहीं कमा पा रहे। आज शारीरिक में होकर हम बिजनेस में काम करने जा रहे हैं, हमारी बिजनेस फलवंत नहीं हो रही, क्योंकि हम शारीरिक के अनुसार काम कर रहे हैं। You have to come under the spiritual way. आपको स्पिरिचुअल वे में आकर ही आपके बिजनेस के अंदर काम करना होगा, तभी आपके बिजनेस फलेंगे, फूलेंगे और आशीष में हो जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर को फिजिकल प्रॉपर्टी दे रहा है, लेकिन स्पिरिट में वो सोचता है, आत्मिकता में वो बड़े दर्शन देखता है, और आत्मिकता में जो दर्शन देख रहा है वो हकीकत में यहाँ पर उसको मिल रहा है। यदि आप आत्मिकता में बड़ा सोच रखते हैं, यदि आप आत्मिकता में बड़ा थिंक सोचते हैं, तो आपको परमेश्वर वो अवश्य देगा। इसके बाद परमेश्वर उत्पत्ति के वही 13वां अध्याय में परमेश्वर उसे कहते हैं 17वां वचन में, उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इस देश की लंबाई और चौड़ाई में, देश की लंबाई और चौड़ाई में चल। इतना देश में वो कितना दिन लगा होगा चलने में, तो भी बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहते हैं इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल। अरे एक व्यक्ति कैसे इस एक देश की लंबाई के अंदर ही चल सकता है? उसको कितना दिन लग सकता है? चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे को दे दूंगा। अर्थात इसका मतलब है, जो उसका चलना था वो कोई शारीरिक चलना नहीं था, वो आत्मिकता में वो अपने आप को चलता हुआ देख रहा है कि मैं चारों दिशाओं में चल रहा हूँ। इसीलिए जो आत्मिकता में वो देख रहा है, आत्मिकता उसको फिजिकल चीज को लेकर आए उसके पास में। मेरे प्यारों, यदि आपको काम कमाना है, पैसे कमाना है, बिजनेस कमाना है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको फिजिकल में नहीं काम करना है, क्योंकि फिजिकल में आप जाओगे तो ये भूमि शापित है, ये प्रोफेशन शापित है, प्रोफेशन आपको रिजेक्ट करेगी, ये प्रोफेशन आपको निग्लेक्ट करेगी, क्योंकि ये भूमि शापित है। ये प्रोफेशन, ये इनकम, ये वेल्थ, ये जो नौकरी है,
जो परमेश्वर ने आदम को जो किसान की जो प्रोफेशन दिया था, जो खेती की प्रोफेशन दी थी, वो प्रोफेशन शापित हो चुकी थी और वो आदम शारीरिक में था और वो प्रोफेशन जानता है कि ये शारीरिक है और वो प्रोफेशन इसको रिजेक्ट करेगी। और जिस क्षण वो शारीरिक से हटकर आत्मिकता में आ जाएगी तो ये प्रोफेशन अब देखती है कि ये शारीरिक नहीं आत्मिक है और आत्मिकता के ऊपर श्राप नहीं है, तो ये प्रोफेशन रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आत्मिकता का लेवल इस लेवल से काफी बढ़कर है और ये कदापि रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि आत्मिकता में है। आज आपको आत्मिकता में आने की आवश्यकता है। जब आत्मिकता में होकर आप जाओगे तो प्रोफेशन आपको रिजेक्ट नहीं करेगी, आप बिजनेस को सक्सेस कर सकते हैं, आप इनकम कमा सकते हैं, वेल्थ को कमा सकते हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। मेरे प्यारों, अपने आप को वचन से भरिए, अपने आप को जितना हो सके आत्मिकता में आइएगा। आमेन। एक लास्ट वर्ड बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा से हम प्रचार कर रहे हैं और 1.5 घंटा लगभग हो गया है और भी मेरे पास बहुत सारे वचन हैं। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीहा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और परमेश्वर आदेश देते तो वहाँ पर मछली स्वयं ही वहाँ पर पैसे अपने लेकर आ जाती, यानी मछली के मुख से वे पैसे, यानी आत्मिकता पैसों को अट्रैक्ट करती है, बल्कि शारीरिक के द्वारा आप काम करोगे तो आप अट्रैक्शन नहीं कर पाओगे, आपको पैसे प्राप्त नहीं कर सकते। आपको बिजनेस करना है तो आत्मिकता लेवल, आत्मिकता सोच, आत्मिक विचार के अनुसार ही काम कीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं, यदि आपको मेरे वचन को सुनना हो तो आपको स्टार्टिंग से सुनना होगा, ताकि इस वचन को आपको स्टार्टिंग से सुनोगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा। अन्यथा आप आधा अधूरा सुनोगे तो आपका पूरा आपको इस टीचिंग का जो रहस्य है वो बातें नहीं समझ पाओगे और आप कुछ गलत ही मतलब निकालोगे। इसलिए मेरे वचन को स्टार्टिंग से सुनिएगा कि मैं किस विषय के ऊपर प्रचार कर रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें। लास्ट में अंतिम में मैं यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के विषय में मैं सिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में वहाँ पर आइएगा और देखिएगा, वहाँ पर 5वां अध्याय 11वां वचन से हम पढ़ेंगे। 5वां अध्याय का 11वां वचन, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये देखिएगा, मैंने मेरी वचन की शुरुआत मत्ती 11 अध्याय 28वां वचन से शुरुआत किया। वहां पर कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं आज आपको संदेश परिश्रम करने वाले लोगों के विषय में बात कर रहा हूँ। परिश्रम से जो बोझ से दबे हुए, परिश्रम से दबे हुए, जो मेहनत 24 घंटा मेहनत करे लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा, आमदनी हासिल नहीं हो रहा है, परमेश्वर ऐसे लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बोझ को उठाए ले जाता हूँ। मैं सिर्फ पाप के बोझ को नहीं उठा कर लेकर जाता हूँ। मेरा जो क्रूस पर चढ़ना सिर्फ तुम्हारे पाप के बोझ को नहीं लेकर गया, मेरा क्रूस का चढ़ना और भी बताता है, जो हम 5वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में 11वां वचन और 12वां वचन में पढ़ रहे हैं कि उसका क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हमको और आशीष मिली है। क्या आशीष मिली है? वहां पर लिखा गया है, ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना, यानी क्रूस पर चढ़ा हुआ मेमना ही सामर्थ्य के योग्य है। उसके क्रूसिफिकेशन के द्वारा वी हैव रिसीव्ड द पावर, हमको सामर्थ्य मिला है। उसी के क्रूसिफिकेशन के द्वारा, उसके क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हमने धन को प्राप्त किया है। तो यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। यीशु मसीह के क्रूस के चढ़ने के द्वारा सिर्फ हमारे पाप ही दूर नहीं हुए, यीशु मसीह के क्रूस के चढ़ने के द्वारा हमने सामर्थ को प्राप्त किया है, धन को भी प्राप्त किया है। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस चढ़ने के द्वारा हमने धन भी प्राप्त किया है। हालेलुया। वे आत्मिक धन भी प्राप्त किए हैं, हमने शारीरिक धन भी प्राप्त किए हैं। इसीलिए आपको आत्मिकता में आने की बहुत आवश्यकता है। उस लेवल में होकर आपको काम करना है। आइए हम अपने आंखें को बंद करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं शाम के समय के।
प्रभु आपने हमारे हृदय से बातें किया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें किया और कहता है परमेश्वर तेरा वचन सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। प्रभु हम तेरे पास में आते हैं। प्रभु तू दूसरा आदम बनकर आया, तू आत्मिकता में था प्रभु जी। और प्रभु बाइबल कहती है कि तू कहता है परमेश्वर के राज्य और इसके धर्म की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं आ जाएगी, मिल जाएगी। प्रभु हम तेरे राज्य में प्रवेश करते हैं। तूने कहा तू जल और आत्मा के द्वारा नए सिरे से ना जन्मे तब तक तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु अब तक हम हमारे बिजनेस को, हमारे नौकरी को, हमारे काम धंधों को हम शारीरिक रूप के अनुसार कर रहे थे। प्रभु उस उत्पत्ति के अध्याय 1 अनुसार हम काम करना चाहते हैं, जहाँ पर शारीरिक का इस्तेमाल नहीं किया गया प्रभु जी। जहाँ पर तूने कहा और वहाँ पर भूमि ने उपज को उपजाया प्रभु जी, वहाँ पर कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं करनी पड़ी। प्रभु आज हम थक चुके, हम इतनी मेहनत करते लेकिन हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। प्रभु हम जान गए हैं कि अब तक हम शरीर में होकर काम कर रहे थे, अब से हम तेरे वचन से भर जाएंगे और वचन की आत्मिकता से होकर हम प्रोफेशन में अपने काम धंधे पर जाएंगे। और हमें विश्वास है कि आत्मिकता के द्वारा हम वेल्थ को कमा सकते हैं, आत्मिकता के द्वारा हमारा बिजनेस को सक्सेस कर सकते हैं, आत्मिकता के द्वारा हमें नौकरी सक्सेस हो सकती है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने विश्राम दिया, आनंद दिया, शांति दिया, रेस्ट दिया हमारे हृदय के अंदर। अब हमें लॉकडाउन के बाद किसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु अभी जो समय बचा है हम आत्मिकता से और भर जाए, क्योंकि अभी हमारे पास जो थोड़ा समय है वो आत्मिकता में हम अपने आप को भरना सीखे, वचन से भरना सीखे, कि जब हम आत्मिकता से होकर जाए तो वो भूमि, वो प्रोफेशन हमें रिजेक्ट ना करे और हम वहां पर आशीष को देखें। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद आप सभी लोगों का, जितने लोग भी मेरे साथ में जुड़े और अंत तक मेरे जो परमेश्वर के वचन को सुना, उसके लिए मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीषित करें, आपका बिजनेस सक्सेस हो, आपकी नौकरी सक्सेस हो और आप बहुत ऐसे से धन को कमाएं, आत्मिकता धन और शारीरिक धन, दोनों ही धन से आशीषित हो जाए। यीशु के नाम में मैं आशीषित करता हूँ। आमेन। के नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर से मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया, ताकि मैं फेसबुक के द्वारा आकर मैं परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूं। प्यारो, आज मुझे अचानक फेसबुक पे लाइव आने का कारण क्या बना, उसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। मैं काफ़ी भागता हूँ फेसबुक पे लाइव